एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं द रेड ट्रैप चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से लिया गया चैप्टर है एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट एटलीस्ट इस चैप्टर में नहीं बचेगा। अपने हाथ में पेन पेपर और अपनी बुक लेकर बैठेगा, जहाँ जहाँ मीनिंग बोलूँ वो मीनिंग लिख लीजिएगा एंड दैट्स ऑल। आप बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क करो अपनी बुक में कि भाई ये लिखा कौन किसने है ना, ये सबको पता होना चाहिए। सेल्मा लोगोलॉफ, और इनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। एटलीस्ट इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट एटलीस्ट राइटर का नाम हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन। एक बार की बात, एक आदमी होता है हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर, जो इधर उधर घूमता था जाता था और वो उसको क्या सेल करने होते थे? रेड ट्रैप्स, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बनाता था। चूहेदानी बोलते हैं ना, जिसमें चूहा फंस जाता है, वो सेल करता था। और ये किस चीज़ के बनते थे? वायर के बनते थे, तार के बनते थे। ही मेड दैम हिमसेल्फ, और वो जो रेड ट्रैप्स था वो खुद ही बनाता था एट ऑड मोमेंट्स पे। अब ये ऑड मोमेंट्स का मतलब लिख लो। ऑड मोमेंट्स में वेन एवर यू गेट टाइम, छोटे मोटे काम करते हुए बीच बीच में उसको टाइम मिल रहा है तो वैसे ही ऑड मोमेंट्स में बना लेता था। फ्रॉम द मटेरियल, और किस मटेरियल से बनाता था? ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स। वो मटेरियल जो उसको स्टोर में भीख मांग मांग के जो भी पैसा मिलता था या मटेरियल मिलता था उससे बनाता था। इसके अलावा और एट द बिग फार्म्स, वो बिग फार्म्स पे जाता था, बड़े बड़े खेतों में जा रहा है, फार्म्स पे जा रहा है, वहाँ पे लोगों से मांग रहा है, तो वो जो पैसा जो सामान उसको मिलता था उससे बनाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बट इवन सो, बट दोनों काम करने के बाद भी रेड ट्रैप सेल भी कर रहा है, ठीक है, बैगिंग भी कर रहा है, बट इवन सो इसके बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। ये जो काम है ना उसका, उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी। थीवरी वर्ड को मार्क करो, लिखो यहाँ पर चोरी। पेटी मीन्स छोटी मोटी, ठीक है, ये मीनिंग लिख लो। बैगिंग मीन्स भीख, लिख लो। अब उसको क्या करना पड़ता था? उसको दोनों काम करने पड़ते थे, ठीक है। अब एक तरफ तो वो चोरी कर रहा है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है बच्चों? वो कहीं ना कहीं भीख भी मांग रहा है। तो उसको दोनों काम करने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज उसका एक काम से काम चल नहीं पा रहा। सो ही हैड टू रिजॉर्ट बोथ टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब भैया बॉडी में सोल कब रहती है? आत्मा जब तक शरीर में रहती है, जब तक आप जिंदा हो, तो खुद को जिंदा रखने के लिए उसको ये काम करने पड़ते थे। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रिक्स। जब हम ये मानते हैं कि हाँ भाई उसके कपड़े फटे हुए थे, हिज चिक्स वर sunken, इतना करने के बावजूद भी भीख भी मांग रहा है, रेड ट्रैप भी बना रहा है, इतना करने के बावजूद भी इतनी गरीबी थी उस बेचारे पे कि उसके कपड़े रैग्स मीन्स फटे हुए थे, उसके चिक्स बिल्कुल संकन एकदम धसे हुए थे, एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, जो भूख थी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस उसकी लाइफ थी। मतलब आप नहीं सोच सकते कि किस तरीके का जीवन, कितना दुख भरा वो जीवन जी रहा था। और मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, बोरिंग। उसका लाइफ बिल्कुल एक जैसा था, हर रोज उठो वही भीख मांगो, वही रैट ट्रैप्स बनाओ, या फिर छोटी मोटी चोरियां करो। लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं था उसके। सो नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन appear in such a vagabond। अब एक वर्ड आता है आपका वेगाबॉन्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेगाबॉन्ड? मीन्स आवारा, जिसके पास घर नहीं हो, होमलेस पर्सन आप बोल सकते हो उसको। हु प्लॉड्स along द रोड। प्लॉड्स का मतलब होता है थके हुए कदमों से चलना, जो ऐसे ही थका मांदा सा ऐसे ही सड़क सड़क चलता रहता था, घूमता रहता था ऐसे ही। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपनी यादों में से खोया रहता था। मेडिटेशंस मतलब आप चल रहे हो, आप पे कोई काम नहीं है, आप बस चुएदानी बेचने के लिए चले जा रहे हो। अब वो सोचता रहता था, इमेजिन करो कहानी को। अब वो सोच रहा है, वो अपना ही कुछ इमेजिन करे जा रहा है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। एक बार वो लाइन ऑफ थॉट मतलब थॉट उसके दिमाग में आते जा रहे हैं, आप सोचते जा रहे हो और चलता जा रहा है। अब ये क्या उसको दिमाग में थॉट आता है विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ऐसे थॉट उसके दिमाग में आते हैं जिसको लगता है यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, मतलब उसको बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसा सोचने में। क्या उसने ऐसा सोचा? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। वो नेचुरली अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया, और अचानक से उसको क्या आइडिया आता है? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो भी होल वर्ल्ड है उसके आसपास का पूरा, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, उसके लैंड्स के साथ साथ, उसके सीज के साथ साथ, उसकी सिटीज, उसके विलेज, ये सब कुछ क्या है? वॉज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। ये सब कुछ जो है ये कुछ नहीं है, ये तो एक चूहेदानी है। इंसान इसमें फंस जाता है आके। It had never existed for any other purpose.
ये गांव, ये शहर, ये ज़मीनें, ये समुद्र, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं है उसके हिसाब से। ये किस लिए हैं? ये तो सब इंसान को लुभाने के लिए हैं, ठीक है? दैन टू सेट बेट, एक तरीके के बेट हैं, लालच देने वाली चीज़ें हैं इंसान को ये, ठीक है? बेट फॉर पीपल मतलब होता है लालच देने वाली चीज़ें। अब देखो, जैसे अब तुमको कहा जा रहा है पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। क्यों पढ़ो? अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या होगा? उससे अच्छा मकान बनाओगे। तो वो अच्छा मकान, वो अच्छा खाना, वो अच्छी कार, वो तुम्हारे लिए बेटी तो है, लालच है। लगे पड़े हो 20 साल, 22 साल, 25 साल पढ़ रहे हो। पढ़ना अच्छी बात है, यहाँ ये नहीं बता रही है रेट्रैप सेलर सही कह रहा था या गलत। उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है? वो ऐसा मान के चल रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेट है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, ये संसार धन और खुशियाँ, रिचेस एंड जॉयज मीन्स धन और खुशियाँ। शेल्टर, शेल्टर मीन्स आपके घर होते हैं वो। फूड, खाना, हीट यानी वार्मथ, हर एक इंसान को जीने के लिए वार्मथ चाहिए। एंड क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉक, बिल्कुल वैसी हैं जैसे रेड ट्रैप वाला जो रेड जिसको फंसाना होता है वो ऑफर करता है ना, चूहे को चीज़ देता है या फिर पॉक देता है यानी सुअर का मांस देता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। और इंसान जैसे ही क्या होता है, एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड, जैसे कोई भी इंसान इनमें टेम्प्टेड होने लगता है, उसको लालच आने लगता है, हाँ मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरे को बड़ा मकान मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सोने की चेन आ जाएगी। तो जैसे ही वो क्या होता है, टेम्प्टेड होता है टू टच द बेट, उस बेट को टच करने के लिए, उस लालच वाली चीज़ को पाने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये पूरा दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे चूहा अंदर घुसा रोटी खाने के लिए, चूहा फट से बंद हो जाता है, ऐसे ये इंसान जब इन चीज़ों के पीछे पड़ता है, इनके लालच में पड़ता है, तो वो इनमें फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और बस हो गई उसकी लाइफ डी एंड। अब फंसा रहेगा तो फंसा ही रहेगा, फिर इन चीज़ों से कभी वो निकल नहीं पाता है। आई होप कि पैराग्राफ क्लियर है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। पता है इस बेचारे की दुर्दशा देखो, इसके लिए ना संसार कभी भी बहुत काइंड नहीं रहा, इसके ऊपर लोगों ने कभी बहुत दया नहीं खाई, इसके साथ लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, अनवांटेड मीन्स असामान्य, विच इज़ नॉट नेचुरल, अनयूजुअल सा इसको खुशी मिल रहा था टू थिंक इल ऑफ इट, लोगों के बारे में ऐसा सोचने में। ये सारे भी संसार के चूहेदानी में फंस गए हैं, ये सब फंस रहे हैं, ऐसा सा सोचने में उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि लोग तो उसको कभी प्यार किए ही नहीं, तो इसको भी उनके बारे में इल सोचकर, खराब सोचकर, ऐसा चूहा समझकर लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, अरे भाई एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, उसको तो बड़ा मज़ा आने लगा, उसका लिए तो इतना अच्छा पास टाइम बन गया ये चीज़। ड्यूरिंग मैनी डियरी पॉडलिंग्स, अब डियरी क्या होता है, बोरिंग। अब जो बोरिंग तरीके से, पॉडलिंग्स मीन्स धीरे धीरे चलना, भरे पैरों से चलना, थका मांदा सा चलना, तो जब वो बिल्कुल अपनी ये नीरस यात्राएं करता था और चलता फिरता था, टू थिंक पीपल ही न्यू, तो वो लोग के बारे में सोचता था जिनको वो जानता है, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर वर्ड को मार्क करो, लिखो जाल, ट्रैप। तो उन लोगों के बारे में सोचता है जो लोग इस खतरनाक जाल में फंस गए हैं। और किन के बारे में सोचता है, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द पेट, और उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो इस जाल में अब फंसने वाले हैं। मान लो कि मकान बनाना है, अभी तक कुछ लोगों की इच्छाएं नहीं, पर कुछ की जिनकी इच्छाएं नहीं है वो लोग हैं जो अभी इस इच्छाओं में फंसे नहीं हैं। बहुतों की इच्छा है मकान बनाना, तो वो लगे पड़े हैं पैसा जमा करने में, और बहुत ऐसे भी हैं जिनकी अभी इच्छाएं नहीं है लेकिन वो फंस जाएंगे एक ना एक दिन इस इच्छा में। समझ में आया मेरी बात? आई थिंक तुम तक पहुंच गई। आगे चलते हैं। वंडर की इवनिंग क्या होता है, ही वॉज ट्रूडिंग अलॉन्ग, अब सॉरी नॉट ट्रूडिंग, दिस इज ट्रैजिंग। एक दिन क्या होता है, वो ट्रैजिंग मीन्स ऐसी घिसटना, चलना, धीरे धीरे घिसट रहा है, चल रहा है अलॉन्ग द रोड। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखाई देता है। कॉटेज मीन्स होता है ऐसे ही छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर। कहाँ दिखाई देता है? रोड साइड पर, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, खट 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 डोर खटखटाता है, टू आस्क शेल्टर, कि भाई मुझे यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी फॉर द नाइट। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, इंस्टेड, मतलब उसको रिफ्यूज नहीं किया जाता, उसको मना नहीं किया जाता, बल्कि और क्या होता है, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस was which ordinary met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब देखो क्या होता है, जनरली उसको रिफ्यूज कर दिया जाता था। कोई किसी के घर ऐसे कोई भिखारी को या फिर ट्रैप सेलर को रखता थोड़ी है। जब ये खटखटाता है तो उसको यहाँ तो रिफ्यूज़ भी नहीं किया जाता, बल्कि इसके अलावा क्या होता है, शॉर्ट फेसेस, ख़राब फेस भी इसको देखकर नहीं बनाता वो जो ऑनर होता है घर का। जो ऑर्डिनरी इसको शॉर्ट फेसेस मिलते थे देखने के लिए। जो ऑनर होता है वो होता है एक ओल्ड मैन, विदाउट वाइफ है, उसकी पत्नी नहीं है, उसका कोई बच्चा नहीं होता, तो बेचारा ये भी अकेला होता है बहुत।
उसके पास कोई नहीं है टॉक करने के लिए, तो इन हिज लोनलीनेस में वो यहाँ अकेला रह रहा है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट, वो मतलब इसको अंदर बुला लेता है और फिर इमीडिएटली क्या करता है, जब वो देखता है उसके लिए तो एज अ गेस्ट हो जाता है आदमी, ठीक है। अब वो इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, वो दलिया पकाने के लिए पॉट में रख देता है कि भाई मेहमान आया उसको कुछ खिलाएंगे, ठीक है। एंड गिव हिम सपर, और उसको रात का खाना देता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, एक तंबाकू का रोल होता है उसके पास, ठीक है, उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा काटता है। वो टुकड़ा इतना इनफ था, इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड फॉर एंड हिज ओन, यानी कि उस तंबाकू के टुकड़े में वो स्ट्रेंजर और ये जो बंदा है ऑनर ऑफ द हाउस है, जो क्रॉफ्टर है, आगे जाके पता चलेगा हमें, दोनों के लिए वो इनफ होता है। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइनली वो कुछ ताश के पत्ते लेकर आता है एंड प्लेड मैजुलस नाम का वो गेम खेलते हैं वो लोग बैठ के, ताश का कार्ड गेम है विद हिज गेस्ट, यानी कि इस रेड ट्रैप सेलर के साथ वो खेलता है अंटिल बेड टाइम, जब तक वो सो नहीं जाते। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट जनरस विद दिस कॉन्फिडेंसेस, अब ओल्ड मैन ने खाना शेयर किया, कार्ड गेम खेले, अपना तंबाकू शेयर किया, और एक गलती कर गया, उस वो इतना ज़्यादा जेनरस हो गया कि उसने अपने कॉन्फिडेंसेस, वो ऐसी बातें जो आपको सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, देखना, शिक्षा लेना इससे, ठीक है, वो भी उसने शेयर कर दी इसके साथ। क्या शिक्षा शेयर की उसने, कॉन्फिडेंसेस शेयर किए एज विद द पॉरेज एंड तंबाकू, तंबाकू और दलिया के साथ साथ इसने अपने कुछ राज भी बता दिए। क्या थे? द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट को क्या इन्फॉर्म किया गया, एट वंस तुरंत बताया गया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि भाई जब मैं ना समृद्ध था, जब मेरे पास पैसा था, हिज होस्ट, वो अपने होस्ट को बताता है, हैज़ बीन, हिज होस्ट मतलब होस्ट कौन है यहाँ पे, क्रॉफ्टर, ठीक है, वो होस्ट बताता है कि जब आपका ये जो होस्ट है ना, जब इसके पास पैसे वाले दिन थे, प्रॉस्पेरिटी वाले दिन थे, हैज़ बीन अ क्रॉफ्टर, और ये क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर देखो बच्चों क्या होता है, क्रॉफ्टर इज समवन जो कि एक लेबर की तरह काम करता है। कहाँ काम करता था वो? एट राम्सजो आयरन वर्क में, राम्सजो आयरन वर्क, आयरन मिल है, आगे फिर से आएगी, मतलब चैप्टर में आगे आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने बोला मैं राम्सजो आयरन में भी काम करता था, आयरन वर्क में भी काम करता था, और मैं लैंड पे भी काम किया करता था, लाइक मे बी किसान की तरह। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे वर्क, अब भाई ताकत नहीं रही, अब वो पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं वो पूरा दिन भर लेबर वाला काम कर रहा हूँ। इट वॉज इज काउ, अब क्या उसका जीवन यापन कैसे हो रहा है? उसकी गाय के द्वारा, विच सपोर्टेड हिम, वो गाय उसको सपोर्ट करती है। कैसे? गाय तो दूध देती है, तो उसी तरीके से सपोर्ट करती होंगी। येस, द बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब बॉसी क्या होता है? देखो, बॉसी का मतलब होता है एक ऐसी गाय जो अच्छे से दूध वूध देती हो, खूब सारा दूध वूध देती हो, तो गाय के लिए बॉसी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया। बॉसी एक ऐसी गाय होती है ना, बहुत मिल्क देती है, तो ये जो बॉसी है ना इसकी, वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। शी कुड गिव मिल्क, ये गाय दूध दे सकती है। फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर दूध की क्रीम अलग की जाती हो, क्रीम निकाली जाती हो एवरी डे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसने बताया अरे ये गाय इतना बढ़िया क्रीम व्रीम देती है, लास्ट महीने ही मुझे 30 क्रोनर्स मिले हैं, मेरी पेमेंट मिली है, ठीक है। अब क्या है, किसी अजनबी को हमें बताना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है? नहीं, लेकिन ये गलती हमारा क्रॉफ्टर कर जाता है यहाँ पर। द स्ट्रेंजर मस्ट सीम्ड, अब स्ट्रेंजर इसको कैसा लग रहा है, ये वर्ड पकड़ के रखना, ये वर्ड है इनक्रेजुलस। इनक्रेजुलस का मतलब होता है यकीन नहीं होना। इनक्रेजुलस का मतलब एक ऐसा इंसान दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है हमारे क्रॉफ्टर को कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है ना, कि मेरी बात का यकीन ही नहीं मान रहा, कि मैं बहुत प्रॉस्परस भी था, मेरे पास 30 क्रोनर्स भी है, ओहो अब ये क्या करेगा। फॉर दी ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब ओल्ड मैन खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है, एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच, और लेदर का पाउच उठा के ले आता है अपना, विच हंग ऑन द नेल, नेल मतलब कील, जो लटका हुआ होता है कील पर, इन आ वेरी विंडो फ्रेम, वहाँ पे कोई खिड़की होगी उसके फ्रेम पे वो लटका हुआ है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, बिल्स का मतलब होता है नोट, और वहाँ पे वो जो मुड़े तोड़े नो उसने नोट घुसा रखे थे वो उठा के ले आता है। 30 क्रोनर नोट्स हैं ये, 3 नोट होंगे इसमें 10 क्रोनर्स के, ठीक है, ये बात याद रखना। दीज ही हेल्ड अप बिफोर हिज आइज ऑफ द गेस्ट, अब ये बंदे ने क्या किया, ये जो नोट वोट दिखाए ना इसने, वो उसी के सामने उतार के लाया था, उसी के सामने उसने टांग दी उस जगह पर। किसके सामने? अपने रेड ट्रैप सेलर के सामने ही। नोडिंग नोइंगली, और नोडिंग मीन सर हिलाना, तो जानबूझ के फिर वो सर भी हिलाता है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, जैसे होता है ना, देखो सर हिला के सोचो कैसा सीन चल रहा होगा,
सर ला के देखो, देखो देखो मेरे पास नोट है, ठीक है, मैंने कमाए हैं, ऐसा नहीं समझो मुझे। अब वो फिर उसको वापस स्टफ कर देता है बैक इनटू द पाउच, और फिर वो पाउच में उनको रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, यानी कि हमारा रेड ट्रैप सेलर भी और हमारा क्रॉफ्टर भी दोनों ही उठते हैं इन गुड सीजन। मार्क करो, लिखो, इन गुड सीजन मीन्स टाइमली, बिल्कुल टाइम पर, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन आ हरी टू मिल्क द काउ। अब क्रॉफ्टर को सुबह सुबह जल्दी होती है, उसको गाय का दूध निकालना होता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज गॉटन अप। तो जो दूसरा वाला आदमी होता है वो सोचता है प्रोबेबली, भाई देखो मुझे भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बेड पर सोते नहीं रहना चाहिए, अब जब घर का मालिक ही उठ गया तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम पर कॉटेज को छोड़ देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर डोर को लॉक करता है एंड पुट द की इन द पॉकेट, इन हिज पॉकेट, और चाबी को रख लेता है अपनी पॉकेट के अंदर। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। जो आदमी होता है ना रेड ट्रैप सेलर, वो इनको गुड बाय बोलता है, थैंक यू बोलता है क्रॉफ्टर को, एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन वे। अब देयर अपन का मतलब है उसके बाद। अब हाँ, दोनों ही जो है इसके बाद अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब शुरू होगी एक तरीके से। बट हाफ एन आवर लेटर, अब आधे ही घंटे बाद क्या होता है, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो डोर के आगे आके वापस खड़ा हो जाता है। इट डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन डोर के आगे खड़े होने के बावजूद भी वो घर के अंदर घुसने का ट्राई नहीं करता। हाउ एवर, बल्कि इसके बावजूद वो क्या करता है, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के ऊपर की तरफ जाता है, स्मैश द पेन, और स्मैश करना होता है तोड़ना, और पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा। वो स्मैश कर देता है पेन को, यानी कि खिड़की के शीशे को। अब यहाँ पर ये हमारा रेड ट्रैप सेलर तोड़ देता है। आई होप समझ आ रहा है सारी कहानी, ठीक है ना? थम्स अप दे देना नीचे अगर समझ आ रहा हो तो। एंड स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड टू द पाउच, अपना हाथ अंदर घुसाता है, पाउच पकड़ता है, बाहर लेता है विद द 30 क्रोनर, और उसके अंदर 30 क्रोनर जो नोट थे उनको निकाल लेता है। इट टुक द मनी, वो पैसा लेता है वहाँ से, एंड थ्रश इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उन्हें अपनी पॉकेट में थ्रश कर लेता है, ठूस लेता है, डाल लेता है, ठीक है, चुरा लिया उसने इसके पैसे। गलती तो कहीं ना कहीं क्रॉफ्टर की भी थी, आप क्यों एक अजनबी को अपना पैसा दिखा रहे हो, ये तो गलत था। और चोर की तो डेफिनेटली गलती थी, अगर किसी ने दिखा भी दिया, कोई आपके लिए इतना जेनरस है, आपको खाना भी दे रहा है, आपको तंबाकू भी दे रहा है, आपके साथ मजलिस भी खेल रहा है, आपके साथ आपको इतना ट्रस्ट भी कर रहा है और आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या होगा? देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। अब ये लेदर के पैकेट को वापस पाउच वहाँ टांग देता है और फिर वो अपनी जगह पे ऐसे वापस चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जब वो पैसे के साथ जा रहा था इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में ये पैसा डाल के, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, इसको बड़ा अच्छा लग रहा था। विद दिस स्मार्टनेस, बड़ा सोचने लगा, यार ये तो मैं तो बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, क्या बात है, मैंने तो मतलब पैसे चुरा लिए। कितना फंसेगा ये देखना आगे स्टोरी में। चोरी करने वाला आदमी कभी भी खुश रह नहीं सकता है। देखो तुम्हें सिखाएंगे इस स्टोरी में, इसीलिए स्टोरी पढ़ाई जा रही है कि आप कितना स्मार्ट समझ रहे हो गलत काम करके, वो स्मार्टनेस है नहीं, फंसोगे अभी। ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब वो रियलाइज करता है कि यार मेरे को ना ये जो पब्लिक हाईवे ना यहाँ नहीं चलना चाहिए, हो सकता है कहीं वो क्रॉफ्टर पुलिस के पास ना चला जाए, पुलिस मुझे ना पकड़ ले, तो यहाँ इसका धीरे धीरे फंसना शुरू होगा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, अब उसको टर्न ऑफ कर लेना था, कहाँ पे, जंगल के रास्ते से चलता हूँ उसको लगता है, फिर वो जंगल के रास्ते से जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टार्ट, शुरू में चलता है 1-2 घंटे, तो कि दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी, उसको कोई परेशानी नहीं है, चिल पिल बड़ा खुश खुश जा रहा है भाई साहब, आज मिल गए 30 क्रोनर नोट्स। लेटर इन द डे, दिन का आगे आगे जब शाम होनी शुरू होती है, इट बिकेम वर्स, उसके लिए चीज़ें बहुत वर्स होने लग जाती हैं, सिचुएशन बिगड़ने लगती है। क्यों बिगड़ने लगती है? आप जंगल में घूम रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, अब क्या करें आगे भाई? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, प्रॉब्लम ये होती है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग है, विच ही हैड गॉटन इनटू, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें वो घुस गया। ही ट्राइड टू बी श्योर, अब वो बहुत श्योर होने की कोशिश करता है, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि यार मैं सीधा सीधा जाऊँगा और यहाँ से जंगल क्रॉस करूँगा और नेक्स्ट रोड पे पहुँच जाऊँगा। इतना सिंपल होता है जंगल में घुसने के बाद? नहीं, फंसा हुआ है। Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest होता है which he had gotten into. He tried to be sure, वो बहुत श्योर होने की कोशिश कर रहा है, to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आगे पीछे करके घूम फिर के वो बार बार वहीं पहुंच जा रहा है, बहुत स्ट्रेंज सा रास्ता था। He walked and walked without coming to the end of the wood. अब वो चले जा रहा है और जंगल है कि ख़त्म नहीं हो रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग
अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसको समझ आ रहा है भाई साहब मैं कहीं नहीं हूँ, मैं घूम फिर कर मैं जो हूँ सेम ही जगह पर आए जा रहा हूँ, बार बार मेरी वही स्थिति हो रही है। ऑल एट वंस अचानक से क्या होता है, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स। अब उसे वो जो थॉट मज़ा आता था ना सोचने में, ये दुनिया एक चूहेदानी है, लोग चूहे हैं, लालच वाली चीज़ों में फंस जाते हैं। भाई साहब अब इसको लगता है कि यार कि मैं ही वो चूहा हूँ जो इस पैसे के लालच में फंस गया। अब इसको समझ आ रहा है कि भाई मैं भी फंस गया लालच में। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड एंड द रेड ट्रैप। उसको वो संसार, वो रेड ट्रैप वाली बातें याद आने लगती हैं। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। उसको समझ आता है भाई साहब अब ये मेरी टर्न आ गई है और मैं भी फंस गया हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। यार मैंने अपने आप को खुद बेवकूफ़ बनने दिया और मैंने ही अपने आप को फंसा दिया एक तरीके से। राइट, मैं ही फंस गया एक तरीके से मेरे लालच में। द होल फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा जंगल विद इट्स ट्रंक्स, यानी इसकी जो टहनियाँ हैं, इसके जो ब्रांचेस, जो शाखाएं हैं जंगल की, पेड़ों की जो शाखाएं हैं, इसके अलावा विद इट थिकेट्स, ये जो झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, एंड फॉलन लॉग्स, ये लकड़ी के बड़े बड़े जो टुकड़े जंगल में तो ऐसे ही बड़े रहते हैं, वो जो सब पड़े हुए हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये सब ने इसको क्या किया है, क्लोज्ड इन अपॉन हिम मतलब उसको घेर लिया। इस वर्ड को लिख लो, उसको घेर लिया इन सब ने। एंड इम्पेनिट्रेबल प्रिजन में, इम्पेनिट्रेबल का मतलब लिखो अभेद जेल, एक ऐसी जेल जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अब बेचारा इतना बुरा फंस गया, ऐसा लग रहा है किसी जेल में आ गया और जंगल से वो निकल नहीं पाएगा, विच ही कुड नेवर एस्केप। और हालत ये है कि मैं एक ऐसी जेल में फंस गया हूँ, उसे समझ में आ रहा है। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है एक तरीके का, एक ऐसी जेल जिसे मैं तोड़ के नहीं जा सकता और फिर वो यहाँ से कभी भाग नहीं सकता। उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है, फंसा ना फंसा, मत करना लालच। इट वॉज लेट इन दिसंबर। अब क्या है, ये जो टाइम दिखाया गया जिस समय ये जंगल में फंसा है, ये दिसंबर का है। और लेट इन दिसंबर माने 24-25 दिसंबर के आसपास की ये कहानी है, अभी पता चलेगा तुम्हें। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट का मतलब छाने लगी, क्या छाने लगी, डार्कनेस, यानी अंधेरा छाने लगा। शाम होने लग गई, धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। दिस इंक्रीज द डेंजर। अब ये शाम का होना, जंगल में उस व्यक्ति का होना, अकेले होना, भाई डेंजर जो था वो भी, खतरा भी बढ़ता चला जा रहा था। इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम। अब क्या अकेला खतरा बढ़ेगा तो इंसान खुश होगा, नहीं, उसका ग्लूम, उसकी उदासी बढ़ रही है, डिस्पेयर, उसकी निराशा बढ़ रही है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अब फाइनली इस बंदे को निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। भाई थक हार के वो बंदा वहीं ग्राउंड पे बैठ जाता है, लेट जाता है समझ लो। एंड ट्राई टू डेथ। एंड ट्राई टू डेथ मतलब क्या होता है, उसको ऐसा लग रहा है अब मैं मर जाऊंगा, मेरा अंत आ गया है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। राइट, इतना थका हुआ होता है, बिल्कुल उसको लग रहा है कि भाई आज मृत्यु निश्चित है, जंगल में फंसा हुआ हूँ, खाने को कुछ है नहीं, जंगली जानवर आएंगे खाएंगे, सांप डसेगा, मर जाऊंगा। समझ आ रहा है कि हो गया गलती बहुत बड़ी। बट जस्ट क्या होता है, एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, वो लेटने के लिए जैसे ही अपना सर जो है वो ग्राउंड पे रखता है, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ठप 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 ठप, हथौड़े की सी आवाज़, थम्पिंग, ठक 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 ठक, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है ये। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट ही वाज। अब उसे कोई डाउट नहीं होता कि हाँ यार ये हथौड़े की आवाज़ है, कुछ तो है आसपास, उसको अंदाज़ा लग रहा है यहाँ पर। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो किसी तरीके से अपनी खड़ा होता है, रेज करता है खुद को। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल। और उसको समझ में आता है फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल है आसपास ज़रूर कोई, और जहाँ से ये आवाज़ मुझे आ रही है, ये बंदा समझने लग जाता है ये हैमर स्ट्रोक्स हैं, ये हथौड़े से की गई आवाज़ें हैं। ठीक है, देर मस्ट बी पीपल नियर बाय। अब भाई एक राहत तो होती है कि भाई आसपास, इसका मतलब कोई तो है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब लिखो इकट्ठा करना। तो वो क्या करता है, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ उसके पास होती है, जितनी ताकत उसमें होती है, वो सबको इकट्ठा करता है, गॉट अप, खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और स्टैगर्ड का मतलब लिखो लड़खड़ाता हुआ। और वो लड़खड़ाता हुआ क्योंकि थका हुआ है, डरा हुआ है, भूखा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसलिए लड़खड़ाता हुआ हम कह सकते हैं उसे। और डायरेक्शन ऑफ द साउंड यानी उस आवाज़ की तरफ, उस दिशा में चलने लगता है। दी रामस्टो आयरन वर्क, जहाँ याद करो वो क्रॉफ्टर काम करता था, राइट। द रामस्टो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट है विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। अब ध्यान से समझना इस लाइन को।
जो राम्सजो आयरन वर्क्स है वो जब राइटर ये पूरा चैप्टर लिख रही हैं तब वो बंद हो चुकी है, ठीक है। वो आयरन वर्क अब बंद हो चुका है, काइंड ऑफ फैक्ट्री समझ लो, वो अब बंद हो चुकी है, बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, नॉट सो लॉन्ग मतलब, अच्छा नॉट सो लॉन्ग मतलब उसको बंद हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जब राइटर ने ये चैप्टर लिखा है तब तक वो बंद हो चुकी है। एक लार्ज प्लांट है, अब प्लांट मतलब पौधा नहीं है, यहाँ पे तुम फैक्ट्री से अंदाज़ा लगा सकते हो, विद स्मेल्टर जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है, या फिर हम बोलते कि एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर ओर में से मेटल निकाला जाता है, ठीक है। रोलिंग मिल है, जैसे पाइप वगैरह बनाने वाली मिल होती हैं। एंड फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब होता है एक ऐसी जगह लोहे को पिघलाया जाता हो, यानी कि वो लोहे से रिलेटेड एक फैक्ट्री है, इतना समझ के रखना, फॉर्ज वर्ड को याद करके रखना। इन दी समर टाइम, जब गर्मियों का टाइम होता है, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्क्रोज, बार्जेस एंड स्क्रोज वर्ड को लिखो, ये नाव है, बोट है, बस इतना सा लिख लो इनके नाम याद करके। ये यहाँ पर उतरती हैं, स्लिट डाउन होती हैं कैनल से, कैनल से आता होगा ना लोहे का सामान, जो भी कच्चा लोहा है या वट एवर XYZ चीज़ें, वो यहाँ पर उतरती हैं, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बना देती हैं एक बड़ी सी लेक टाइप की, खूब सारी बोट्स आ जाती हैं वहाँ पे। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, अब विंटर टाइम पे जो रोड्स होती हैं वो बिल्कुल काली हो जाती हैं, किससे काली हो जाती है, कोयले से, आएगा बताएंगे तुम्हें। फ्रॉम ऑल द कोल, डस्ट से, ठीक है, पूरी कोयले की डस्ट से, विच स्टिफ्ड, जो गिरती रहती है, विच शिफ्टेड डाउन हम कह सकते हैं, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। विंटर के टाइम पर रोड से, तुम ये ऐसा समझो, विंटर के टाइम पे रोड से कोयला आता है, यहाँ पे कोयले की जो बुरादा होता है वो सड़क पे गिर जाता है और इसकी वजह से वहाँ की रोड्स काली हो जाती हैं। इतना ही है, इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं आता इस पैराग्राफ से, फिर भी तुम समझ के रखना। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, अब ये पूरी शाम बड़ी लंबी लग रही है, इसीलिए लॉन्ग डार्क इवनिंग इसको कहा जा रहा है। इसके दौरान में क्या होता है, जस्ट बिफोर क्रिसमस। अब देखो, समझे ये बात, अब यहाँ एक चैप्टर में अभी आपको बता रहे हैं जस्ट बिफोर क्रिसमस का दिन है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉज। मास्टर स्मिथ और उनका जो हेल्पर है वो कहाँ बैठा है, डार्क फॉज में बैठा हुआ है, अंधेरी से इस फैक्ट्री में बैठा है जहाँ लोहे का काम होता है। नियर द फर्नेसेस, भट्टी के पास बैठा है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, और वो वेट कर रहे हैं इस कच्चे लोहे के पिघलने का, विच हैज़ बिन पुट इनटू द फायर, ठीक है। जिस कच्चे लोहे को पिघलाने के लिए उन्होंने फायर में डाल रखा है। भट्टी के पास यही होता है, लोहे को पिघलाया जाता है, थोड़ा कूट पीट के फिर उससे नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड इसको क्या किया जा रहा है, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसको एनविल पे रखा जाएगा। अब एनविल क्या है, ध्यान से समझ के रखना। एनविल का मतलब होता है एक लोहे का ऐसा टुकड़ा टाइप, तुम समझ लो, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो कि लोहा पे ये एनविल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया आपने, लोहे का ये वाला टुकड़ा रखा, पटक पटक के हथौड़े से आप इसके ऊपर एनविल के ऊपर रख के और कुछ चीज़ें बनाओगे, तो ये चीज़ होती है एनविल, ठीक है। एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा जिस पर हथौड़े से पीट पीट कर लोहे को शेप दी जाती है, उसको बोलते हैं। आई होप ये भी वर्ड क्लियर हो गया अब आपको। आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एवरी नाउ एंड देन मतलब बार बार, वन ऑफ देम गॉट अप, ये जो हमारा दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक तो जो ब्लैक स्मिथ है वो बैठा हुआ है और एक उसका अप्रेंटिस बैठा हुआ है, लर्नर उसका बैठा हुआ है। ये एक एक करके उठ रहे हैं, गॉट अप कर रहे हैं, स्टेयर चला रहे हैं ग्लोइंग मास को, ग्लोइंग मास मतलब वो जो पिघलता हुआ लोहा है उसको, वो पिघल रहा है ना, विद अ लॉन्ग आयरन की बार से उसको चला चला के आते हैं। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही मोमेंट में वो वापस अपनी जगह पर आके बैठते हैं चला के। एंड ड्रिपिंग विद पर्सप्रेशन, पर्सप्रेशन का मतलब पसीना, वो ट्रिप 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 करके पसीना गिर रहा है। क्यों पसीना गिर रहा है भैया, भट्टी है ना वहाँ पे तो गर्मी होगी। दो वॉज एज अ कस्टम, जबकि वहाँ का कस्टम क्या है, तरीका क्या है पहनने का, कि वो नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उन्होंने कुछ और नहीं पहना, एक लंबा सा शर्ट पहन रखा है, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहन रखे हैं, लकड़ी के जूते पहन रखे हैं, और यही वहाँ का कस्टम है, पहनने का एक तरीका है, पहनावा हम बोल सकते हैं। ऑल द टाइम, हर टाइम पर, देयर वर मेनी साउंड्स, बहुत सारी साउंड्स आ रही है, टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, आपको पूरे टाइम में जो भी ये सारी घटना चल रही है इस समय में आपको कई सारी साउंड सुनाई देंगी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना साउंड्स किस किस चीज़ के हैं। द बिग बिलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड। पहले इसको समझ लेते हैं, बिग बिलोज ग्राउंड का मतलब क्या होता है। बिलोज होती है धौंकनी टाइप, धौंकनी क्या होती है ना, मुझे पता तुम्हें नहीं समझ में आया, ये देखो इस तरीके की होती है, यहाँ पे
से हवा निकलेगी। जब आप इसको और इसको चिमटे की तरह पास पास लेकर आओगे तो एकदम से इसमें से हवा निकलेगी। आग को हवा चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो तो वैसे ही पता है और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी पता ही होगा, सिंपल सी बात है। आग बिना हवा के नहीं जल सकती, तो जब अंगीठी भी जलाते हैं तो उसमें हवा करते हैं। तो ऐसे ही जब ये भट्टी में कोयले को जला रहे हो तो आपको हवा चाहिए। हाँ देखो, ऐसे हवा की साउंड आएगी ना, तो वैसे ही साउंड आएगी और क्या होगा, ये जो कोल है ये क्रैक्ड होंगे एकदम, इसमें से आवाज़ आएगी। समझ में आया? आगे चलो, पहली साउंड समझ में आई। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल। जो फायर बॉय है वहाँ पे जो बैठे हुए दोनों लड़के हैं ना, ये उसमें से एक के लिए बोला जा रहा है। ये क्या करके आता है, चला के आता है चारकोल को, अच्छा डालता है उसके अंदर, शॉवल करता है ये, चारकोल को उसके अंदर डालता है तो भी आवाज़ आएगी। शॉवल चारकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेसेस। मो मीन्स मुंह, MAW मो दे रखा है ना, इसका मतलब है मुंह। तो भट्टी के मुंह में जब चारकोल डालता है विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो कोयले की एकदम से कर्र करके आवाज़ आएगी, एकदम गिरेंगे खूब सारे कोयले उसके अंदर, तो उसकी भी आवाज़ आई। तो दूसरी साउंड ये हो गई। आउटसाइड रोम्ड द वाटरफॉल। अब बाहर क्या हो रहा है फौज के, बारिश गिर रही है, वाटरफॉल हो रहा है, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड। अब नॉर्थ की तरफ से खूब शार्प आवाज़ भी आ रही है। वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्लैक टाइल्ड रूफ। और वो कहाँ गिर रही है, ये पूरी की पूरी रेन गिरी अगेंस्ट द ब्लैक कलर की जो टाइल वाली रूफ है, जो जिस फॉर्ज के ऊपर की जो छत है वो ब्लैक ब्रिक टाइल की, नॉट ब्लैक सॉरी ब्रिक टाइल की है, ईंटों की टाइलों वाली रूफ है, उसके ऊपर पट 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 आपकी बारिश गिरने की भी आवाज़ आ रही है। तो ये वाली साउंड भी हो गई। अब श्योरली इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉइस, इतने सारे शोर की वजह से शायद द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस द मैन दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। क्योंकि इतनी सारी आवाज़ें हो रही थी तो ब्लैकस्मिथ ने शायद ध्यान ही नहीं दिया, उसने नोटिस नहीं किया कब ये जो हमारा रेड ट्रैप वाला पैडलर है ये अंदर आ गया, एंटर किया इसने फौज में, एंड अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेसेस। ठीक है, तब तक तो उसने नोटिस ही नहीं किया था जब तक ये फर्नेसेस के पास आके खड़ा नहीं हो गया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगेबॉन्ड्स विदाउट एनी better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the stoopy panes। चलो धीरे धीरे करके लाइन को समझते हैं। देखो, मैं तुम्हें पहले मतलब समझा देती हूँ जनरली होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जंगल में है जगह, कोई फंस जाता है तो वो इनकी फौज में आ ही जाता था। तो इनके लिए जो ब्लैक स्मिथ है या फिर उसका अप्रेंटिस, उसके लिए कोई नई बात होती नहीं है कि कोई आ गया यहाँ पे शरण लेने, लोग आ ही जाते थे। अब लाइन बाय लाइन समझो। इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, ऐसा कुछ अनयूजुअल चीज़ नहीं है फॉर पुअर वेगेबॉन्ड्स जो हैं विदाउट एनी बेटर शेल्टर के फॉर दैट नाइट टू बी अट्रैक्टेड। वो लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं फौज की तरफ। किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं? बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे भट्टी जल रही है तो लाइट तो हमेशा रहेगी, रात के टाइम दिख रही है दूर से भी, विच एस्केप्ड थ्रू द स्टूपी पेन्स। और जो लाइट है ना ये बाहर निकल जाती है, किसके द्वारा? स्टूपी पेन, मतलब ये जो कालिक पुते हुए शीशे हैं ना, कालिक क्यों? कोयला जल रहा है तो धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है तो शीशों पे जम रहा है, शीशों पे जम रहा है तो शीशे स्टूपी यानी कि काले हो रहे हैं। इन काले काले शीशों से भी ये लाइट स्केप होके बाहर जंगल की तरफ दिख जाती है लोगों को, और इस लाइट की वजह से लोग यहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे वेगेबॉन्ड जो होमलेस पीपल हैं, और वो शरण लेने यहाँ पर आ जाते हैं एंड कम इन टू वार्म देमसेल्फ। अंदर आते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए इन फ्रंट ऑफ दी फायर के सामने। आई होप मैं यहाँ तक समझा पाई तुम्हें। ठीक है, समझा दिया तो यस लिखो। अब वी अंडरस्टैंड द चैप्टर। इस तरीके से आप एक मैसेज नीचे दे सकते हो। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder। याद करो, ये जो वर्ड है ना आपका रेड ट्रैप पैडलर वाला, इसको रेड ट्रैप सेलर, इसको पैडलर, इसको इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर कौन होता है? जो बिना इजाज़त के आए। इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं? अभी इसके लिए ट्रैम्प वर्ड भी यूज़ होगा, तो वो वर्ड्स भी याद कर लेना, इसके लिए कौन कौन से यूज़ हुए थे। द ब्लैक स्मिथ जो है उसकी तरफ झलक देखता है, लेकिन बहुत कैजुअली देखता है, बहुत लापरवाही से देखता है, उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और बहुत इनडिफरेंटली देखता है। इनडिफरेंटली होता है आप किसी पर बहुत ध्यान ही नहीं दे रहे, बहुत कैजुअल देख रहे हो, बात वही होगी, कैजुअली देख रहे हो, इनडिफरेंटली देख रहे हो, बहुत उदासीन, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और किसकी तरफ देख रहा है ब्लैक स्मिथ वाला बंदा? इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन है यहाँ पर? इंट्रूडर मीन्स बिना इजाज़त घुसने वाला व्यक्ति। वो कौन है यहाँ पर? ये हमारा रेड ट्रैप सेलर। He looked the way people of this type usually did। वो ऐसे ही देखता है इनकी तरफ की, मतलब यूजुअली लोग ऐसा ही करते हैं विद अ लॉन्ग। अब वो कैसा दिख रहा है? विद अ लॉन्ग बियर्ड, 30 रैक्ट, मतलब आप ऐसे व्यक्ति की तरफ कैसे ही देखोगे?
एक ऐसा आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, डर्टी से गंदा सा वो दिख रहा है, रैग्ड उसके फटे पुराने कपड़े हैं, एंड अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग मतलब लटके हुए हैं ऑन हिज चेस्ट। उसकी तरफ आप कितना ही ध्यान दे दोगे, ठीक है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, वो ऐसा ही देखता है जैसे इस टाइप के लोगों को देखा जाता है, कैजुअली, इनडेफरेंटली, कोई इनको बहुत बहुत ज़्यादा इनके वेलकम नहीं करता या बहुत इन पे ध्यान नहीं देता। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड मास्टर ब्लैकस्मिथ नोटेड नोटेड और वो क्या करता है कि ये हमारा रेड ट्रैप सेलर परमिशन मांगता है कि सर मैं यहाँ पर रह जाऊँ, तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, सॉरी, वो परमिशन मांगता है, तो जो ब्लैक स्मिथ है वो बहुत ही हॉटली कंसेंट दे देता है। नोडेड अ हॉटली कंसेंट मतलब एक तरीके से ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं देता और बस जस्ट ऐसे ही जस्ट वो मान गया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ ठीक है, जैसे होता है ना, आप अपना सर हिला देते हो, ठीक है चलो रुक जाओ, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसको एक भी शब्द नहीं बोलता, सर हिला दे रहा है, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो, आपसे पूछ रहा है सर मैं यहाँ रह जाऊँ, आपने बस सर हिला दिया, ठीक है ठीक है, बट आपने मुंह से एक भी वर्ड नहीं बोला, उसको कुछ भी ऑनर नहीं किया, आप कौन हो क्या हो कुछ नहीं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर। अब ट्रैम्प कौन है? वही मैंने बताया आपको, इंट्रूडर बोला जा रहा है इसको, रेड ट्रैप सेलर, पैडलर, ये वही है। तो ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, उसने भी कुछ नहीं कहा, उसको कौन सा बात करनी थी यहाँ पर आके, उसको तो जगह चाहिए थी रुकने के लिए, उसने भी बात नहीं की। ही हैड नॉट कम ही देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो भी कौन सा यहाँ बात करने आया था, वो अपने आप को वार्म करने के लिए आया था और यहाँ सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों में क्या होता था, जो राम्सजो आयरन मिल है वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। एक प्रोमिनेंट होते हैं बहुत ही रिच मैन टाइप, तो उनके द्वारा ये ओन की जाती थी, यानी उनकी आयरन मिल थी उन दिनों जब ये बात चल रही है। Whose greatest ambitions was to ship out good iron to the market। उनकी बहुत बड़ी एक इच्छा थी, ग्रेटेस्ट एम्बिशन ये थी कि वो अच्छा आयरन जो है वो मार्केट तक पहुंचा पाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। वो सुबह भी और शाम भी बोथ द टाइम पे आते थे और काम देखने आते थे, क्योंकि उनको तो अच्छा आयरन पहुंचाना है ना मार्केट में, तो वो दोनों टाइम आके चेक करते थे काम कितना अच्छे से हो रहा है एज वेल एज पॉसिबल, ठीक है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट और इसी टाइम पर ही केम इन टू द फौज। अब ये आदमी आया हुआ है, इनके रेड ट्रैप सेलर आया हुआ है इसी टाइम पर, ये जो हमारे आयरन मास्टर हैं ये भी आ जाते हैं फौज में, अपने लोहे वाली मिल में। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी रूट्स, ये जो रात को रूट करते थे ना, ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन पे देखने आते थे रात को काम, अब आयरन मास्टर भी आ जाते हैं यहाँ। आयरन मास्टर जो इनके मतलब एक तरीके से हमारे मालिक है, वो आ जाते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, नेचुरली उन्होंने पहली चीज क्या देखी, सॉ वॉज द टॉल रेगामफिन। अब रेगामफिन का मतलब कौन है? रेगामफिन अगेन किसके लिए वर्ड आ रहा है? रेड ट्रैप सेलर के लिए। रेगामफिन होता है गंदे कपड़े पहने हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो कौन कौन सा नाम? रेड ट्रैप सेलर, पैडलर, ट्रैम्प, और क्या आता है? इंट्रूडर, ठीक है। और अब आया रेगामफिन। अब रेगामफिन को वो देखते हैं, हु हैड एस्केप्ड हिज वे, जो जिसने अपनी जगह बना लिया है, सो क्लोज टू द फर्नेसेस। कहाँ जगह बना लिया अपनी सोने की? भट्टी के पास, और इतनी पास है दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। उसके फटे पुराने कपड़ों से स्टीम उठ रही है। कपड़े गीले कैसे हुए? याद करो, बारिश हो रही है ना बाहर, तो उसके कपड़े गीले थे। अब भट्टी के पास है तो उसके कपड़ों पे से स्टीम उठ रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब आयरन मास्टर जो है, जैसे ब्लैक स्मिथ ने किया था ना कि कुछ बात ही नहीं करी थी उससे, कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं करते। Who had hardly who had hardly digged to look at the stranger। देखो उसने तो जहमत तक नहीं उठाई थी स्ट्रेंजर की तरफ देखने की। किसने? जो आपका ब्लैक स्मिथ था। आयरन मास्टर ऐसा नहीं करते। आयरन मास्टर क्या करते हैं? ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, उसके पास जाते हैं, लुक्ड हिम, उसको देखते हैं, ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से उसको देखते हैं। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, जो स्लाउच मतलब उसके चेहरे पर जो ड्रूपी सी हैट होती है उसको थोड़ा हटाते हैं, क्योंकि वो तो सो रहा है, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और वो क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो देखना उसका चेहरा चाहते थे। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, ओ माय गॉड, आप हैं नील सॉल्फ। अब ये पता नहीं इसको क्या समझ रहे हैं, इसको अपना एक पुराना साथी समझ रहे हैं, नील सॉल्फर। इन्हीं का पूरा नाम एक आगे भी आएगा, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। उसको कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से भी जानेंगे, कैप्टन वॉन स्टेहल। तो ये हो सकता है नील सॉल्फ उनका निक नेम हो। हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिखने लगी हो? अब इनको गलत फहमी हो जाती है यहाँ पर। ये जो रेड ट्रैप सेलर है
उनको लग रहा है ये कोई नील्ज़ोल्फ हैं, इनके पुराने साथी हैं जो इनके साथ आर्मी वगैरह में काम करते थे, ठीक है। द मैन वॉज अ रैट ट्रैप, हैड नेवर बी बिफोर सीन द आयरन मास्टर। ये जो आदमी होता है, जो रेड ट्रैप सेलर है, रेड ट्रैप्स वाला आदमी, उसने कभी आयरन मास्टर को देखा ही नहीं होता एट राम शो में, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। और उसको ये भी नहीं पता कि ये जो आए हैं आयरन मास्टर, इनका नाम क्या है, उसको कुछ नहीं पता। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, बट उसको क्या लगने लगता है अचानक कि अगर ये जो फाइन जेंटलमैन मेरे सामने खड़े हुए हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, इनकी कोई पुरानी जान पहचान है मेरे साथ, ही माइट परहैप्स थ्रू हिम अ कपल ऑफ कुरनौर। फिर से लालच में फंस गया बंदा, देखो। तो उसको लग रहा है कि अगर इनको लगे कि मैं इनका कोई पुराना जान पहचान वाला आदमी हूँ तो शायद ये मुझे कुछ पैसे ही दे देंगे, कुछ क्रॉनर्स ही दे देंगे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम। वो बिल्कुल नहीं चाहता था इनको अनडिसीव करना ऑल एट वंस। देखो, डिड नॉट अनडिसीव, दो नेगेटिव वर्ड इकट्ठे आ गए। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव, यानी कि वो धोखा देना चाहता था इसको, है ना। ये चाहता था कि मान ले कि भैया मैं इनकी जान पहचान वाला हूँ, क्या पता कुछ पैसा मिल जाए। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन विद मी, ही सेड। अब बेचारा बन बन के बोलने लगता है, भगवान जाने कितना मेरे साथ बुरे से बुरा हुआ है। यू सेड नहीं, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब यहाँ सहानुभूति देते हुए आयरन मास्टर कहते हैं, सर आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। इनको लग रहा है ना रेजिमेंट में मेरे साथ ये काम करते थे, ये कौन है? नील्ज़ोल्फ, जिनको आगे वॉन स्टेहल भी बताया जाएगा, ठीक है। उन्हीं का दोनों मतलब एक ही आदमी। अगर मेरा नाम निधि है तो मेरे साथ मेरा नाम गोलू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डोंट राइट गोलू इन कमेंट्स, राइट। आगे आते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर क्या होता, दैट वाज द मिस्टेक, ये गलती की है आपने। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर मैं होता ना उस समय सर्विस में, इट वुड नेवर, सॉरी, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। ऐसा कभी नहीं होता। दैट मीन्स मैं आपको कभी करने नहीं देता रिजाइन। आपने रिजाइन करके गलती कर दी यार, आपने नहीं रिजाइन करना चाहिए था। यू नो आपकी इतनी बुरी हालत हो गई, रिजाइन नहीं करते तो नौकरी होती, नौकरी होता तो पैसा होता, पैसा होता तो अच्छे कपड़े होते, लाइफ इतनी बुरी नहीं होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, बट ठीक है, ऑफ कोर्स अब आप मेरे साथ घर चल रहे हो, क्योंकि इन्हें अपने पुराने साथी लग रहे हैं। टू गो अलॉन्ग अप टू द माइनर हाउस and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. अब भैया ये तो चोर है। अब चोर है, इसको तो पता है कि मैं चोर हूँ, इसको तो भैया बिल्कुल ये आइडिया नहीं समझ में आ रहा है। बाप रे, इतने इनके मैनर हाउस में जाना। मैनर हाउस होता है एक बड़ा सा घर, यू नो एक विशाल सी जागीर को बोलते हैं। इनके इतने बड़े से घर में जाना, जिसका ऑनर भी एक रेजिमेंटल कॉमरेड है, यानी कि कोई आर्मी का पर्सन है। ये इस चीज़ ने तो हमारे ट्रैम्प को, हमारे रेड ट्रैप सेलर को बिल्कुल भी खुश नहीं किया। डर रहा है, अब पकड़ा जाऊंगा इसको लग रहा है। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। इसको अंदाजा ही नहीं था कि उसको ऐसा बोल देंगे कि चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इसको लग रहा है यहीं पैसा दे के मुझे भेज देंगे या कुछ मेरी मदद ही कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने घर के लिए इन्वाइट किया तो ये एकदम अलार्म्ड, एकदम चौंक गया। इसने कहा ना ना, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता आपके घर जाने का। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर्स। अब उसको वो 30 चुराए हुए पैसे तो याद है ना कि वो मेरे पास ही हैं। तो गो अप ऑन द मैनर हाउस। अब भैया इनके घर में जाना, इनके विशाल घर में जाना, इनकी जागीर पे जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डैन। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं शेर के, क्या बोलते हो, डैन, डैन को क्या बोलेंगे हिंदी में, लगा लेना, गुफा, शेर की गुफा में ही घुस रहा हूँ खुद ही, तो शेर तो मुझे खा ही जाएगा ना बाद में। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फौज। वो तो बस इतना ही चाहता था कि मैं फौज में सो पाऊँ, एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉस्पिशियसली, मतलब बिल्कुल चुपचाप, इनकॉस्पिशियसली मतलब बिल्कुल चुपचाप मैं यहाँ से निकल जाऊँ एज पॉसिबल, ठीक है। भाई उसका कोई मतलब नहीं था इनके घर जाना या कुछ भी ऐसा। इसको बड़ा फंसा हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब क्या करूँगा। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, अब आयरन मास्टर ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा है नहीं, बट आयरन मास्टर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथ्स। भाई उनको लगता है कि शायद इसके कपड़े बड़े गंदे से हैं, इसीलिए बड़ी दयनीय हालत में है, इसलिए मेरे घर नहीं जाना चाहता। तो अब इसको कैसे कन्विंस करेंगे? बोलते प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। अरे सर, ऐसा ना सोचिए कि मेरा कोई बहुत बढ़िया सा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ जाके अपने आप को शो नहीं कर सकते, यानी आप वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ के लोग आपको देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है सर, कन्विंस कर रहा है। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ कौन है? इनकी पत्नी। किसकी पत्नी? इनकी, उनकी में कंफ्यूज मत होना।
जो हमारे आयरन मास्टर हैं उनकी पत्नी, ठीक है, कभी इनकी उनकी में कंफ्यूज हो जाओ किसकी पत्नी। तो कहते हैं एलिजाबेथ मर गई है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपको तो पता ही होगा मेरी पत्नी एलिजाबेथ मर गई हैं। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, माई बॉयज़ यानी कि मेरे जो बेटे हैं वो तो विदेश रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, घर पे कोई नहीं है भाई, मेरी बेटी है और मैं हूँ। इनका मतलब था कि घर चलो, कोई ज़्यादा देखने वाला है नहीं, आप इतना टेंशन ना लो अपनी अपीयरेंस को लेकर। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। मैं तो बस आपसे इसलिए इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, क्रिसमस है, बस हम बाप बेटी ही हैं, अब हमारे साथ चलो हमें अच्छा लगेगा। तो वे इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम दिस इज द वे, राइट। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब आप मेरे साथ चलिए, एंड हेल्प मी मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। मतलब एक के दो होंगे अगर हम, या दो से हम तीन हो जाएंगे तो खाना जल्दी से खत्म हो जाएगा, हम इंजॉय करेंगे फूड को। चलो ना अगर क्रिसमस पे बढ़िया से खाना को डिसअपियर करेंगे, यानी खूब सारा मस्ती से खाना खाएंगे, लिटिल फास्टर खाएंगे, है ना, जल्दी से खत्म कर देंगे खाने को, क्योंकि अब हम खाने वाले दो से तीन हो गए हैं। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, अजनबी तो मना कर देता है, ना ना, एंड नो एंड अगेन नो, भाई नहीं जाना इसको, डर लग रहा है इसको, पकड़ा जाऊंगा मैं अभी। मजा आ रहा है कहानी में, चलो लिखो नीचे मजा आ रहा है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर को क्या लग रहा है कि ही मस्ट गिव इन, मतलब हार मान लेना एक तरीके से, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। इट लुक्स एज दो कैप्टन मॉनिस्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, ये किसको बोल रहे हैं, स्टर्न स्ट्रोम। ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन मॉनिस्टेल हैं प्रेफर कर रहे हैं स्टे करना विद यू टू नाइट, तुम्हारे साथ ब्लैक स्मिथ, ठीक है। और यहाँ इसका नाम क्या दिया गया है, स्टर्न स्ट्रोम। स्टर्न स्ट्रोम, ये ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन मॉनिस्टेल हैं ये तुम्हारे साथ ही यहाँ रहना चाहते हैं, ठीक है। अब याद कर लेना ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था, स्टर्न स्ट्रोम, ठीक है। इसको मैं ज़ार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि याद नहीं करते बच्चे। और दूसरा कैप्टन वॉन स्टेहल इसका नाम है, जिसको नील वॉल्फ बोला इन्होंने पहले, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, बट वो अपने आप में ही हंसते हैं क्योंकि प्लानिंग तो कुछ और है, लेकर तो जाने का है, आज क्रिसमस तो अकेले नहीं मनाएंगे ये। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जब वो जाते हैं तो अपने में थोड़ा हंसते हैं। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, अब ब्लैक स्मिथ इनके नेचर को जानते थे कि हार तो नहीं मानेंगे बॉस, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो बच्चे से समझ जाते हैं दैट ही हैड नॉट सेड द लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड नहीं बोला, बातें तो अभी और भी होंगी, यानी कि ये इन्हें यहाँ से लेकर तो जाएंगे ही। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरेज, आधा घंटा भी नहीं बीतता इतने में एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है, उसके व्हील्स रुकते हैं आउटसाइड द फॉज, उस लोहे की भट्टी के बाहर, भट्टी मीन्स बोले तो लोहे की मिल के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नए मेहमान अंदर आते हैं। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं आए हैं, कौन आया, उनकी बेटी आती है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, एंड अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, क्योंकि ऊपर ऊपर से उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो जितना हमें लग रहा था, अपेरेंटली हम बोल सकते हैं जितना हमें लग रहा था, उनको ये आशा थी कि उनकी बेटी के पास परसुएशन की, किसी को मनाने की ज़्यादा अच्छी पावर है, एक तरीके से उसके अंदर ज़्यादा अच्छी काबिलियत है। शी एंटर्ड, वो अंदर आती है, फॉलोड बाय अ वेले, अब इसको वैलेट मत पढ़ लेना, वेले। अब वेले कौन होता है, मेल सर्वेंट को बोलते हैं। तो वो एंटर होती है और वहाँ पे उसके साथ एक मेल सर्वेंट भी आता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म, और उसकी आर्म पर क्या होता है, एक बिग फर का कोट होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, अब जो डॉटर हैं इनकी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बट सीम्ड मॉडेस्ट, बहुत विनम्र वो दिखाई दे रही हैं, एंड क्वाइट शायर, कुछ शर्मीली भी नजर आ रही हैं। इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फौज में सब कुछ वैसा ही है जैसा कि अर्लियर इवनिंग में था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ होते हैं जिनका नाम क्या बताया, स्टर्न स्टोम, ठीक है, वो और उनका अप्रेंटिस मीन्स लर्नर जो है, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो भी अभी भी अपने बेंच पर बैठे हैं। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल वो है ग्लो कर रहे हैं फर्नेसेस में। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और स्ट्रेंजर ने खुद को अपने फ्लोर पर बिछा रखा है, यानी कि वो लेटा हुआ है विद पीस ऑफ पिग आयरन, कच्चा लोहा अपने सर के नीचे अंडर हिज हेड, ठीक है।
एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, उसने हैट को अपनी आंखों के ऊपर ढक रखा है, अपनी हैट को. एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही ये यंग लड़की की नज़र इस आदमी पर पड़ती है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसकी तरफ जाती है और उसकी हैट को हटाती हैं. द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, क्योंकि ये चोर है, हमने बताया इसने पेटी थीवरीज की हुई है, तो सोता बड़ा कॉन्शियस था, इसीलिए दिखाया कि एक आँख खोल के सोता है ये. ठीक है, इसका मतलब है बहुत कॉन्शियस सोता है. ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, अचानक से उड़ जाता है. भाई ये लड़की कौन है, कौन आ गया यहाँ पे. एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्रिटेंड, और बहुत डरा हुआ प्रतीत होता है. माई नेम इज एडला विल्मिंसन, अब ये लड़की बताती कि मेरा नाम एडला विल्मिंसन है. सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, कि आप इसी फौज में सोना चाहते हैं आज रात को. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने उनसे परमिशन मांग ली कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी. आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपके जीवन में इतना हार्ड टाइम है. पिताजी ने घर जाके सारी बात बेटी को बताई होगी. बेटी यहाँ पर इन्हें लेने आ जाती है और बड़ा दुख भी प्रकट करती है कि इनकी स्थिति ऐसी है. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, बहुत दया भरे भाव से लड़की इनकी तरफ देखती है. विद हर हैवी आइज, हैवी आइज कैसी होती है, जैसे आपको किसी को देखकर बहुत दुख हो रहा है, आपकी आइज नम हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड. फिर यहाँ पे लड़की नोटिस करती है, देखो कितनी इंटेलिजेंट है, ये यहाँ नोटिस भी कर लेती है कि आदमी बहुत डरा हुआ है. इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भागा हुआ है. लड़की को इसको देख के सारा शक तो होता है. शी थॉट एंड एडेड क्विकली, अब जो भी है ये सोचती है ये बात, लेकिन क्विकली एक बात ऐड कर देती है, दैट यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. तो ये कहती है कि भाई कैप्टन आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ वैसे ही वापस जा सकते हो, जब मेरे साथ आओगे वैसे ही आप वापस भी जा सकते हो फ्रीली, मतलब क्रिसमस ईव आप हमारे साथ मनाइए, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. मतलब ये इसको कन्विंस कर रही है कि हम आपको रोकेंगे वोकेंगे नहीं, डरने वरने की बात नहीं है. ये तो डायरेक्ट नहीं बोल रही है, बस ये कह रही है कि आप जैसे आए हो वैसे ही फ्रीली चले जाओगे, बस हमारे साथ क्रिसमस ईव मना लीजिए. ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, ये बात बहुत ही फ्रेंडली मैनर में कहती है. दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस. अरे बड़ा खुश हो जाता है रेड ट्रेपसिलर, आज तक तो इतना सम्मान मिला ही नहीं था. तो ये कहता है कि अरे ठीक है, मान जाता है. अब इस बेचारा मतलब एकदम इतना ऐसे बोलती है ये. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतने फ्रेंडली मैनर वो बोलती है दैट द रेड पैडलर जो होता है मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको विश्वास हो जाता है यार सही बंदी है यार, ठीक है घर ही तो ले जा रही है ना, चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, इतना सम्मान तो इन्हें कभी मिला नहीं होता. तो कहता है मेरे साथ ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, तो आपने बॉदर किया, मतलब आप खुद स्वयं मुझे लेने आई हैं रात को, तो ठीक है मान जाता है. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, अब वो क्या कर लेता है, वो फर कोट वो जो आया था ना हमारा वैले लेके नौकर लेकर, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, वो वैले उसको फर का कोट देता होगा, विच द वैले हैंडेड हिम, है ना, वैले उसको हैंड ओवर करता है विद अ डिब्बो. अब डिब्बो कैसे नौकर झुक के देता है ना ऐसे, हाँ सर, ऐसे वो झुक के बड़े सम्मान के साथ इनको कोट दिया जाता है. थ्रू इट ओवर इज रैग्स, और वो उसको कहाँ पहन लेता है, अपने फटे चिथड़े कपड़ों पर. एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी को फॉलो करता है आउट टू द कैरेज, और बाहर कैरेज तक जाते हैं. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ गैलेंस, और वो जो ब्लैक स्मिथ बैठा होता है ना, चौंका हुआ सा बैठा हुआ है, इसकी तरफ देखता ही नहीं है. ठीक है, अब बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स. अब यहाँ ध्यान रखना, जब वो राइड करके इसके घर जा रहा होता है तो उसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे अपने भविष्य को लेकर. भाई पकड़ा गया तो क्या होगा, मैंने क्यों किया था यार, मैंने क्यों की चोरी, आगे क्या होगा जाके. फॉरबोर्डिंग्स होता है भविष्य को लेकर ख्याल आना. वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों उसका पैसा चुरा लिया. लालच से बाद में भी आया था कि ऐसा है कि ये आयरन मास्टर कहीं मुझे कुछ पैसे देते तो मान तो गया मैं जान पहचान को. अब फंस गया लेकिन फिर से लालच में. ही थॉट आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. वो बैठा है और सोच रहा होता है बैठे बैठे कि भाई साहब मैं फंस गया हूँ एक जाल में, और मैं इस जाल से कभी निकल नहीं पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अब अगले दिन क्रिसमस ईव होती है, यानी कि 24 दिसंबर का दिन है.
एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा ओल्ड साथी जो है वो मेरे साथ आज ब्रेकफास्ट करेगा, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिससे वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मिला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू हिम दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर. अब जो आयरन मास्टर होते हैं अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी इनका थोड़ा तो खिलाई पिलाई करना पड़ेगा, बड़े पतले दुबले से हो गए, इनकी बॉडी पे थोड़ा सा लिटिल मास तो हमें लाना पड़ेगा. सबसे पहला काम तो इनके साथ इनकी सेहत का ध्यान रखना है. वॉज बिजी एट द टेबल, और लड़की क्या कर रही है, टेबल पे टेबल लगा रही होगी, खाना वाना लगा रही होगी. एंड देन वी मस्ट सी, और फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू, कुछ और काम जो ये कर सकें, टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, मतलब ये रैट ट्रैप बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ मतलब बढ़िया सा इनको काम दिलाया जाए जिससे मतलब जीवन यापन इनका हो पाए, है ना. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कुछ और काम करे. क्या है ये, मतलब ये रैट ट्रैप सेल कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये ठीक है. इट इज़ क्वारी, काफ़ी अजीब बात होती है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट. चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं भाई साहब. अभी तो सोचा था एक रात की बात है, अब ये तो मेरे लिए काम भी ढूंढ रहे हैं, ये तो मेरे सेहत बनाने की बात कर रहे हैं. क्या हो रहा है यार ये, ठीक है. इट इज़ क्वार, बड़ी अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट. नहीं, ये कौन कह रही है, डॉटर कह रही है कि यार पापा इनके साथ तो बड़ा बुरा हुआ है. अभी रैट ट्रैप सेलर को नहीं पता है कि उन्हें रोक रहे हैं, ठीक है. Last night, I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात पापा जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो कुछ एजुकेटेड मैन है, कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा था उनके उससे. यू मस्ट हैव पेशेंस. अब माई लिटिल गर्ल, पापा कहते हैं बेटा थोड़ा पेशेंस रखो. एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही ये क्लीन हो जाएगा, जैसे ही अच्छे से कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट. आप पाओगे कुछ डिफरेंट. आप पाएगी बेटी नहीं, पिताजी पाएंगे अब डिफरेंट. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस. नेचुरली बेटा रात को तो हम वो काफ़ी एम्बेरस हो रहे थे. कैप्टन द ट्रैम्प मैनर, जो मतलब उनका वो रैट ट्रैप सेलर वाला तरीका है, विल फॉल अवे, वो भी चला जाएगा फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोज. जब वो अपने रैट ट्रैप सेलर वाले कपड़े उतार देंगे तो वो मतलब एक तरीके से एजुकेटेड तुम्हें दिखाई देंगे, तो वो अच्छे से ड्रेसअप हो जाएंगे. जस्ट एज ही सैड दस द डोर ओपन, जैसे वो ये बात कहते हैं डोर खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और स्ट्रेंजर अंदर आता है. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अभी तो एक सेकेंड देखा है, अरे वाह क्या क्लीन लग रहे हैं, क्या ड्रेसअप लग रहे हैं. द वेले हैड बाथ हिम, जो नौकर था उसने इन्हें नहलाया था. कट हिज ईयर, उनके बाल काटे थे. एंड शेव्ड हिम, उनको शेव बनाई थी. मोर ओवर, अब क्या होता है, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जबकि उन्होंने अच्छा सा गुड लुकिंग सूट पहना हुआ है जो कि आयरन मास्टर को बिलोंग करता है. ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने वाइट कलर का शर्ट पहना. कपड़े ध्यान दो, क्योंकि कपड़े इस चैप्टर में भी है, कपड़े किस और चैप्टर में याद करो. ये जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था उसमें टीचर का ड्रेस दिखाया था, फ्रेंच टीचर का, ठीक है. कपड़े कपड़े याद कर लियो. अप्रेंटिस वर्ड फर्स्ट चैप्टर में भी आया, अप्रेंटिस इस वर्ड इस चैप्टर में भी आया है, ठीक है. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर, स्टार्च लगा हुआ इसके अंदर, कॉलर एकदम क्रिस्प है. एंड होल शूज, उसने फटे हुए जूते नहीं बन रखे, अब होल शूज पहन रखे हैं. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्लूम्ड, अब उसके वेल ग्रूम्ड, बहुत अच्छे से उसको ग्रूम किया गया, अच्छे से तैयार किया गया. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. अब हमारे आयरन मास्टर बिल्कुल खुश नहीं है उसको देखकर. ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड ब्रो, जैसे आंखें भौं चढ़ा लेते गुस्से, ये कौन है, एंगर्ड लुक्ड एकदम. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब ये बात बड़ी अच्छे से समझी जा सकती थी, दैट व्हेन ही हैड सीन हिम the strange fellow in an uncertain reflection from the furnaces, he might have made a mistake. कि भैया जब इन्होंने स्ट्रेंजर को देखा था एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, जो कि किसकी थी, फर्नेसेस पे जो बस थोड़ी बहुत रोशनी थी, इन्होंने कर दी गलती. इन्हें समझ में आ गया कि यार ये तो है ही नहीं, वो मेरे मित्र हैं ही नहीं पुराने. बट दैट नाउ वी व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब ये एकदम रोशनी में खड़ा होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंसेस. अब नहीं हो सकती गलती भैया ये पहचानने में कि ये नहीं है मेरे जान बचाने वाले व्यक्ति. व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है इसका. ही थंडर्ड, गुस्से से बोलते हैं कौन, आयरन मास्टर. उनके घर में अजनबी है, उन्हें बड़ा तेज गुस्सा आता है. ये नहीं समझ में आ रहा जबरदस्ती में ही लाया था, बस ये समझ में आ रहा है कि कौन है, ये क्यों आ गया यहाँ पे. गलती कहीं ना कहीं आयरन मास्टर की भी थी, और ट्रैप सेलर तो था ही लालची. वो भी तो बता सकता था उस समय कि मैं डायरेक्ट बोल देता मैं हूं ही नहीं वो आदमी जो आप सोच रहे हो. बस उस ये तो कहा,
उसने थोड़ा बहुत बताया लेकिन एग्जैक्टली बहुत क्लीन करके अपनी बात नहीं रख पाया था वो उस समय। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, यानी कि स्ट्रेंजर ने छिपाने की कोई कोशिश नहीं करी थी। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने तुरंत बस ये देखा कि कुछ शानदार चीज़ जो है होने वाली है। छिपाने की उसने कोशिश नहीं की थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती थोड़ी ना है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो कुछ भी नहीं बनने का प्रयास कर रहा था, मैं तो बोल ही रहा था मैं एक व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड, मैंने आपसे प्रार्थना भी की थी। एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज, मैंने तो कहा था मुझे फौज में ही रहने दो। बट नो हार्म, चलो ठीक है सर, अभी भी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। नो हार्म हैड बीन डन। एट वर्स्ट क्या है, आई कैन पुट अप ऑन माई रेग्स, सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है मेरे साथ, दे दो मुझे मेरे पुराने कपड़े, मैं वो पहन सकता हूँ एंड गोवा पे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आयरन मास्टर थोड़ा हेजिटेट करते हो, कहते हैं हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, खुद ही तो बुला कर लाए थे, त्योहार का दिन है, बुरा तो लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, लेकिन ये बात तुम्हारी कोई ईमानदारी वाली नहीं है, यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये एडमिट करना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा था। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शरीफ मीन्स पुलिस, और कहता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर पुलिस आए और वो इस मैटर में कुछ बात करे, यानी कि मैं पुलिस बुला लूँ। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प थोड़ा आगे आता है। कौन ट्रैम्प, कौन है, बार बार बता रही हूँ, इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन है, रेड ट्रैप पैडलर, ठीक है। वो थोड़ा आगे आता है एंड स्ट्रक द टेबल विद अ फीस्ट, मुट्ठी मारता है गुस्से से, जोर से मारता है टेबल के ऊपर। मैंने कहा था तुमसे, मैं हूँ कैप्टन, नहीं कहा था ना मैंने, तुम लाए थे ना मेरे को जबरदस्ती यहाँ पे। गुस्सा तो आना था, नेचुरल था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसे होती हैं। ही सेड, कौन बोल रहा है, ही कौन है यहाँ पे, रेड ट्रैप सेलर। दिस वर्ड इज नथिंग बट अ रेड ट्रैप, अब वही वाला थॉट जो से पहले आया था वही थॉट फिर वापस आता है, कहता है संसार कुछ नहीं है सर, ये भी तो एक पूरा चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो तुमको लाइफ में ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज रिड्स, चीज़ के छिलके ही तो हैं, वो बस छोटे छोटे टुकड़े ही तो हैं। एंड बिट्स ऑफ पॉक, वो जो सुअर का मांस है वो भी तो एक क्या है, जैसे वो चूहे के लिए एक लुभाने वाली चीज़ होती है, ऐसे ही धरती पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो लुभा लेती हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जिसकी वजह से हम गरीब लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स, अगर पुलिस आती है ना नाउ, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस कारण पूरा जेल में डालती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो आप भी ये याद रखना, दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ वर्क, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपने आप को एक बिग पीस ऑफ वर्क को देखेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी उस चीज़ में फंस जाएंगे। कैसे धमका रहा है इसको, देखो, देख रहे हो, चोरी और सीना जोरी, इसको भी धमका रहा है क्योंकि मेरा फंसना तो बड़ा नेचुरल था। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, अब आयरन मास्टर हंसने लग जाते कि यार ये समझाया तो बड़ा मजे का इसने मुझे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, बात तो तुमने कुछ बहुत गलत नहीं करी मेरे दोस्त, ठीक है, गुड फेलो, अच्छे आदमी। परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, यार चलो पुलिस वाले को छोड़ देते हैं अकेले क्रिसमस ईव पे, यानी कि अब मैं पुलिस नहीं बुला रहा हूँ, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, निकलो यहाँ से एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो जाओ यहाँ से। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ये आदमी जाने के लिए रेड ट्रैप सेलर जो है दरवाजा खोलता है, द डॉटर सेड, बेटी कह देती है आयरन मास्टर की, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कितनी काइंड हार्टेड है भैया, पता चल रहा है ये वो नहीं है, फिर भी उसको बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है डैडी इनको हमारे साथ आज रहना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती है यहाँ से जाएँ। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये बोलने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती कि सर आप नहीं जा रहे हो आज यहाँ से। वट इन द वर्ड आर यू डूइंग, अरे क्या कर रही हो बेटा, पापा बोलते हैं, मतलब इस संसार में ऐसे लोगों के लिए क्या कर रही हो तुम, एक तरीके से। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, हाँ बेटी को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती ही है ना, अब आप एक मेहमान घर पे लेकर आओगे, उसको घर से निकालोगे, शर्मिंदगी होगी। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू, शायद ही जानती थी व्हाट टू आंसर, अब मैं पापा को क्या बोलूँ यार, मैं क्या कर रही हूँ, समझ तो उसे भी नहीं आ रहा है कर क्या रही हूँ, बट बस वो बहुत काइंड हार्टेड है तो उस चीज़ को रोक नहीं पा रही। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस दिन शाम को बहुत खुश महसूस कर रही थी, व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। अब देखो यहाँ पर एक और बात आ रही है कि उसको अभी तक तो ये नहीं पता था कि ये कोई वो है, अच्छा ठीक है चलो हम ये मान लेते हैं, हाँ उसको ये तो लग ही रहा है ना, ये कोई पुअर बेचारा आदमी हो गया है, एक
जो कैप्टन था वो आज गरीब हो गया, तो उसको लग रहा है मैं आज इसके लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, इसको कितना अच्छा लगता है, मैं ऐसा सोच के कितनी खुश थी आज शाम तक। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और ये आइडिया कि मैं इस आदमी को आज एक अच्छा खाना खिलाने वाली हूँ, ये आइडिया भाई मैं नहीं छोड़ सकती आज। एंड दैट वाज व्हाई, यही एक रीज़न है, शी हैड इंटरसीडेड, वो पक्ष लेती है फॉर द वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का पक्ष लेती है, पापा के सामने बोलते ना ना पापा आज नहीं जाने देना इन्हें। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस बात के बारे में सोच ही रहा हूँ यहाँ पे, सेट द यंग गर्ल। यंग गर्ल बोलती है मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच ही रही थी। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पापा साल साल भर तक, मतलब ये पूरे साल ऐसे ही चलता रहता है इधर उधर। एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, इसके पास कब शायद कोई जगह ही नहीं होती इन द होल कंट्री में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे इसको वेलकम किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और घर जैसा महसूस करता हो, वेयर ही टर्न्स ही इज़ चीज अवे, और उसको हमेशा क्या लगता है कि उसको वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा उसको डर रहता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ पापा ये हमारे साथ जो है दिन यहाँ पर एंजॉय करे, जस्ट वन इन द होल ईयर, बस इस साल में एक दिन हमारे साथ एंजॉय कर ले, ठीक है। द आयरन मास्टर ममल्ड, अब गुस्सा करके कुछ बोल तो रहे हैं, समथिंग इन हिज बियर्ड, यानी कि जैसे आप धीरे से कुछ बोलते हो और आपके बियर्ड में आपके होठ तो दिख रहे हैं, बस आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, ऐसे वो मम्मल करते हैं, कुछ बुरा बुरा बोल रहे हैं, बट बेटी है भैया क्या कर सकते हैं। ही कुड नॉट बरिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, और वो इतने डायलॉग बेटी मार देती है भाई साहब कि पापा कुछ बोल ही नहीं पाते, निशब्द हो गए हैं पिताजी अब यहाँ पर। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ये सारी मिस्टेक है पापा, ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, अपनी बात और रखती है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग। पापा ठीक है गलती तो है, लेकिन मैं भी ये नहीं चाहती कि इंसान को यहाँ से निकाल दें, whom we have asked to come here, जिसको हमने यहाँ आने के लिए कहा था, एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने अपने साथ क्रिसमस मनाने के लिए वेलकम किया था। यू डू पर्च वर्स देन अ पादरी, अभी बच्ची को बोल रहे हैं तुमने एक पादरी से भी बुरा बोलती हो, मतलब गुस्सा हो रहे हैं, बट वो समझ रहे हैं कि बेटी जो है बात तो सही कह रही है, लेकिन वो बोलते ही है कि तुम एक पादरी से भी बुरा भाषण देती हो एक तरीके से। सेट द आयरन मास्टर, वर्ड्स तो मीन्स बुरा ही हो गया, ठीक है। आई ओनली होप यू वुड हैव टू रिग्रेट दिस, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि बेटा तुम्हें पछतावा ना हो ऐसे आदमी को रख के, किसी अनजान आदमी को रख के। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, यंग लड़की स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ती है, लेकर जाती है, लेड हिम अप टू द टेबल, उसको टेबल पे ले जाती है खिलाने के लिए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठिए और खाइए, शी सेड, वो कहती है, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसको लग रहा है कि पापा ने गिवन कर दिया है, भैया हार मान लिया, मान गए एक तरीके से, ठीक है। गिवन इन मीन्स मान जाना। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नो वर्ड, जो आदमी होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, कि ओनली सेट डाउन, बेचारा बैठ जाता है, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, खाना खाता है, कहता है छोड़ो बाप बेटी का झगड़ा, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खाना खाता है। टाइम आफ्टर टाइम, समय बीतता जाता है, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो लड़की की तरफ देखता है, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिस लड़की ने इसके लिए पक्ष लिया था इसका, पापा के साथ, पापा के सामने विरोध में खड़ी हुई। वाई हैड शी डन इट, अब इसको लग रहा है कि व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या इस लड़की को लगा, क्यों इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, समझ नहीं आ रहा बेचारे रेड ट्रेलर को, उसके लिए तो लोग बुरे ही होते हैं, इतना अच्छा कौन हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव, अब जब क्रिसमस ईव ये 24 तारीख की शाम खत्म होती है, टाइम्स जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अब स्ट्रेंजर कुछ परेशानी नहीं क्रिएट करता, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, वो कुछ करता ही नहीं है, खाता है सोता है, बस क्या बल यहाँ दिया गया है कि सोता है। द होल फॉरनून, पूरा जो फॉरनून होती है, ही ले ऑन द सोफा, वो सोफे पे सोता है, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में, एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेचर, सोता ही चला जाता है। एट नून दे वोक, वो दोपहर में उठता है, वोक हिम अप, उठता है, सो दैट ही कुड हैव द शेयर ऑफ द गुड, मतलब उसको उठाया जाता होगा और उसको उसका गुड शेयर जो है क्रिसमस फेयर खिलाया जाता होगा, यानी क्रिसमस पे खाना खिलाया जाता है। बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, वो फिर से सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स वो सोया ही नहीं हो, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामचो, है ना, रामचो के घर में वो इतना अच्छे से सो रहा था, ऐसा कभी नहीं सोया था वो इतने अच्छे से, इतना क्वाइटली, क्योंकि चोर था, डर लगा रहता था, एक आँख खोल के सोता था, बहुत कॉन्शियस रहता था। इन द इवनिंग व्हेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, अब शाम को क्रिसमस ट्री पे रोशनी होती है, दे वो केम अप अगेन, दिन में खा पी के सो ही रहा है, फिर शाम को उसको उठाते हैं, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए उठता है, इन द ड्राइंग रूम में जाता है, ब्लिंकिंग, आंखें झपकता है, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, क्योंकि सो के उठे हुए अचानक रोशनी देखते हो तो आपकी आंखें थोड़ी चुंधिया आ जाती हैं, तो कैंडल लाइट उसको हर्ट कर रही है इसलिए। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर से गायब हो जाता है, फिर चला जाता है, अंदर चला जाता होगा। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद,
ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसको फिर से उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन, अब उसको नीचे जाना होता है इनटू द डाइनिंग रूम में। क्यों जाना होता है? टू ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, क्रिसमस फिश खानी है उसको, दलिया खाना है। वैसे दलिया कौन खाता है, बट खाते ही होंगे भाई। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही अपने टेबल से खड़े होते हैं, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रिसमस वाले दिन, वो सबके पास जाता है रेड ट्रैप सेलर एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, सबको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वो इस लड़की के पास, एडला के पास आता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन। अब वो उसको कहती है कि मेरे पापा ये चाहते हैं दैट द सूट विच ही वोर, जो सूट इस रेड ट्रैप सेलर ने पहन रखा है, टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। कहती है सर ये आपका क्रिसमस प्रेजेंट है, जो आपने मेरे डैडी का ये सूट पहन रखा है ना, ये सूट आप रख लेना। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, कि आपको ये लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन प्लेस, अगर आप इसी जगह पे नेक्स्ट क्रिसमस भी मनाना चाहते हैं, वेरी गुड रेस्ट इन पीस, जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं शांति से, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, और आप बिल्कुल श्योर रहिए आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको फिर से इनवाइट भी कर देती है, एंड ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, आपका दोबारा से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, अब बेचारा इतना शर्मिंदा है, कुछ जवाब नहीं देता। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो उस यंग गर्ल की तरफ बाउंडलेस अमेजमेंट, बहुत चौंकता हुआ देखता रहता है कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है। कितना दिल पिघल रहा होगा, सोचो रेड ट्रैप सेलर का इस समय, उसको ज़िंदगी में किसी ने इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना आदर नहीं दिया, और अचानक एक बच्ची उसको इतना आदर दे रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, आयरन मास्टर उसकी बेटी उठते हैं अप इन द गुड सीजन, मतलब टाइमली उठ जाते हैं, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और अर्ली क्रिसमस सर्विस क्या थी? वहाँ चर्च जाना, उनका मंदिर नहीं, चर्च जाना। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, जो भी उनके गेस्ट होते हैं वो भी उठ चुके हैं, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो लोग सभी जो हैं इस रेड ट्रैप सेलर को डिस्टर्ब नहीं करते। व्हेन एट 10 o'clock, अबाउट 10 बजे का समय होता है, दे ड्रॉव बैक फ्रॉम द चर्च, अब ये लोग चर्च से वापस आ रहे हैं, चर्च पे चले गए थे सुबह सुबह, अब वापस आ रहे हैं, सीन चेंज। द यंग गर्ल सैट, लड़की बैठी होती है, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, बहुत दुखी है, सर झुका के लड़की बैठी है, क्या हुआ है? देन यूजुअली ऐसा नहीं होता था लड़की के साथ। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ हिज ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैज़ बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। ओ भाई साहब, इनको पता चल गया, चर्च में ये इन लोगों को पता चल जाता है कि ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ चोरी हुई है, जो आयरन में मतलब आयरन मिल में काम करता था, उसके यहाँ चोरी हुई है। और चोरी किसने की? एक रेड ट्रैप सेलर ने किया। अब ये समझ जाते हैं, ओ माय गॉड, ये तो चोर है जिसे हमने अपने घर में 3 शरण दे रखे हैं। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो, यही वो आदमी है यू लेट इन टू दी हाउस। अब पापा ओबियसली बनता है, हक तो बनता है पापा का डांटने का, बेटा यही वो आदमी है ना फाइन फेलो जिसे तुमने घर में रख लिया था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कितनी चांदी की चम्मचें छोड़ी होंगी उसने हमारे कबर्ड में। इनको लग रहा है इसने चोरी कर ली होगी, चोरी करके भाग गया होगा, अब तक तो हम यहाँ आ गए हैं। तो द वैगन, अब ये कहाँ मुँह लटका के बैठी थी? अपने वैगन में, अपनी घोड़ा गाड़ी पे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप, बस रुकी होती है उनकी घोड़े गाड़ी, जैसे ही घर पहुँचते हैं चर्च से, एट द फ्रंट स्टेप्स पे, मतलब घर के सामने जो सीढ़ियाँ होती हैं एकदम वहाँ रुकती है। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्स द वैली, अब आयरन मास्टर तुरंत पहुँचते हैं अपने घर, घोड़ा गाड़ी रुकी नहीं हो, बस एकदम से पूछने लगते हैं, भाई पहले से पूछते हैं, नौकर से पूछते हैं, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, अजनबी है क्या? ही एडेड, अब वो ऐड करता है उसकी बात में क्या, दैट द दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, वो ये बताता है अपने नौकर को कि चर्च में उसे पता चला है दैट द मैन वॉज अ थीफ। अरे नौकर से पूछता है, अरे वो है क्या, हमें पता चला है वो तो चोर है। तो वेले आंसर्ड, अब यहाँ पर आपका जो नौकर है वो जवाब देता है, द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल दैट द फेलो हैड गॉन, कि भैया वो व्यक्ति चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और सर कुछ नहीं लेकर गया वो यहाँ से। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके बावजूद वो क्या करके गया, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विद मिस विल्सन, वो मिस विल्सन के लिए, विच विल्सन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, वो मिस विल्सन के लिए एक पैकेज छोड़ के गया है जो कि वो एक्सेप्ट करे एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, यंग गर्ल जो होती है, एडला जो होती है, वो पैकेट को खोलती है, विच वॉज सो बैडली टर्न अप, जो बड़े गंदे ढंग से पैक किया गया था, क्योंकि बेचारा रेड ट्रैप सेलर है, भिखारी है, उसको थोड़ी आती है अच्छे से पैकिंग, बड़े गंदे ढंग से वो पैक करके जाता है। जो भी उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं ना, केम इन टू व्यू, वो बाहर से ऐसे दिख भी रहे होते हैं एट वंस। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी से उसके आंसू निकलने लगते हैं।
ऐसे बड़ा उसको लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब एकदम सीन ही चेंज हो गया, ये लोग बड़ा गुस्सा थे उससे वह भी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर उसको छोटी सी चूहेदानी मिलती है, एंड इन इट ले थ्रे रिंकल्ड 10 करोड़ नोट्स, और उस चूहेदानी के अंदर वो क्या रख के जाता है, वो जो नोट उसने चुराए थे ना, 10 करोड़ नोट्स, 30 करोनर्स चुराए थे ना क्रॉफ्टर के, वो रखे होते हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल, यही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, वहाँ पर एक खत भी रखा होता है, इन लार्ज, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, रिटन इन लार्ज, जैक्ड लेटर्स में, जैक्ड होती है टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग, अब भिखारी की हैंड राइटिंग से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लिखी होती है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय, बहुत अच्छी मिस, सिंस यू हैव बिन सो नाइस टू मी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी रही ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, एज इफ मानो आई वॉज अ कैप्टन, मानो कि आप, मैं एक कैप्टन ही हूँ। आई वॉन्टेड टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके लिए उतना ही नाइस होना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में, जैसे आप मेरे साथ अच्छी थी, मैं भी आपके साथ अच्छा होना चाहता हूँ। एज इफ का मतलब होता है मानो आई वॉज अ रियल कैप्टन, आप इतनी नाइस थी मेरे लिए, जैसे कि आप मुझे रियल कैप्टन समझती हैं, तो मैं भी आपके लिए उतना ही नाइस होऊंगा जैसे कि एक रियल कैप्टन होता है। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड, मैं नहीं चाहता आप बिल्कुल शर्मिंदा हूँ एट दिस क्रिसमस सीजन पे, बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा, बट यू कैन गिव बैक द मनी द ओल्ड मैन, आप प्लीज़ ये जो पैसा है उस ओल्ड मैन को वापस दीजिए, वो कहाँ है, ऑन द रोड साइड, वो क्रॉफ्टर का एड्रेस बताता है एक तरीके से। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, आप जाइए उस आदमी के पास जो कि रोड साइड पे रहता है, जो अपने मनी पाउच को हैंग करके रखता है विंडो फ्रेम के पास, और एज अ बेट कर रहा है वो पुअर वेंडरर्स के लिए। देखो गरीब आदमी वहाँ से निकलेगा, मन ललचाएगा, इट्स नेचुरल, इट इज़ ह्यूमन नेचर। आपके पास खाने को नहीं है, आपको सामने नोटों की थैली लटक रही है, आप क्या कर रहे हो, चुराना गलत बात है, आई डू एग्री, बट क्या ये एक बेट नहीं है? वो यही समझाने की कोशिश करता है कि मेरे सामने वो लटका दिए गए एक बेट की तरह, अब वापस कर दो। हम जैसे वेंडर्स के लिए वो एक बेट है, एक लालच वाली चीज़ है। द रेड ट्रैप इज़ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रैट, कहती है कि वो लेटर में लिखता है कि रैट ट्रैप जो है ना मेरी तरफ से एक क्रिसमस प्रेजेंट है, और वो खुद को क्या बोलता है, रैट, क्योंकि वो जान रहा था कि मैं भी इस सब में फंस गया हूँ। हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स रेड ट्रैप, जो बेचारा इंसान हूँ मैं फंस गया हूँ, मैं एक ऐसा चूहा हूँ जो फंस गया है इस दुनिया के रेड ट्रैप में। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको एक कैप्टन की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, नहीं समझा जाता, तो वो ऐसे ही फंसा रहता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि आपने उसे कैप्टन की तरह रेज्ड किया तो उसके अंदर पावर आ गई कि वो अपनी अंतरात्मा को साफ कर पाए, और नीचे वो अपने सिग्नेचर भी करता है, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड के साथ, बड़े सम्मान के साथ वो अपना नाम लिख देता है उनके लिए, कैप्टन वॉन स्टील। तो यहाँ पे ये मेरा प्यारा सा चैप्टर होता है ख़त्म। आई डू एग्री चैप्टर थोड़ा लंबा था, बट मैं इस चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ाना चाहती थी कि पूरी स्टोरी आप विजुलाइज करते हो जाओ। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।